बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन के अंत को देखते हुए भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपने कूटनीतिक संपर्कों को तेज कर दिया है। कुछ समय पहले ही श्रीलंका में भी बांग्लादेश जैसे ही हालात देखने को मिले थे, जब जनता ने राजपक्षे बंधुओं का तख्ता पलट किया था। ऐसी घटनाओं से भारत के लिए क्षेत्रीय चुनौतियां बढ़ रही हैं। इस कारण भारत पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहता है और इलाके में बढ़ते चीनी प्रभाव को भी नियंत्रित करना चाहता है। भारत की कूटनीतिक कोशिशों को भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की हाल की यात्राओं से समझा जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल में ही मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की है। उन्होंने इससे पहले श्रीलंका की यात्रा की थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कुछ दिनों पहले ही भूटान का दौरा किया था। वह इस समय नेपाल में है, जहां कुछ हफ्ते पहले ही केपी शर्मा ओली ने सत्ता संभाली है। इन सभी यात्राओं को भारत के पड़ोसी प्रथम कूटनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन समर्थक और भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद ओली ने हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का दौरा करने का निमंत्रण दिया है। ओली के सत्ता में आने से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत को इस बात का डर है कि कहीं ओली नेपाल में फिर से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर करने की योजना पर काम करना ना शुरू कर दें। भारत BRI को सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए चुनौती के रूप में देखता है। पिछले 3 वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनमें शासन परिवर्तन, सत्ता शून्यता, राजनीतिक उथल-पुथल और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शामिल हैं। इन घटनाओं ने न सिर्फ भारत की टेंशन बढ़ाई है, बल्कि क्षेत्र के लिए भी संकट पैदा किया है। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। इसके बाद अप्रैल 2022 में इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। इस दौरान श्रीलंका में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और जुलाई 2022 में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद अब बांग्लादेश में 15 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद शेख हसीना को स्वयं निवासन की जिंदगी जीना पड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव यात्रा से न सिर्फ चीन बल्कि बांग्लादेश को भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया है। जयशंकर से मुलाकात के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि उनकी सरकार की विदेश नीति अपरिवर्तित बनी हुई है, जिसमें राष्ट्र के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है। उनका यह बयान सत्तारूढ़ PNC PPM गठबंधन द्वारा पिछले साल शुरू किए गए इंडिया आउट अभियान के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में आया। राष्ट्रपति मुइज्जू ने मौजूदा विदेश नीति ढांचे को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। जयशंकर ने मालदीव की यात्रा के दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पदभार ग्रहण करने के बाद राजनीतिक स्थिरता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपने नए कार्यकाल में ओली का लक्ष्य भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना है और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को उनका निमंत्रण इसी दिशा में एक कदम है। ओली ने सत्ता में वापस आने के बाद भारत की चिंताओं को दूर करने का भरपूर प्रयास भी किया है। उन्होंने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया। ओली की पार्टी के विदेश नीति विभाग के प्रमुख राजन भट्टराई ने एक इंटरव्यू में कहा कि CPN-UML का मानना है कि नेपाल भारत विरोधी रुख अपनाकर अपने लोगों के हितों को आगे बढ़ा सकता है या उनकी सेवा कर सकता है। भारतीय राजनयिक ने काठमांडू के बाहरी इलाके में स्थित बुधनील कांठा स्थित अपने आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात की। उनकी बैठक में आपसी हितों के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करने और म्यूचुअल रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जयशंकर ने इस साल जून में श्रीलंका का दौरा किया था, जहां उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। मोदी 3.0 सरकार में अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने भारत से $6 मिलियन के अनुदान से निर्मित समुद्री बचाव कोऑर्डिनेशन केंद्र का उद्घाटन किया। विक्रमसिंघे उन 7 विश्व नेताओं में शामिल थे जिन्होंने 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था, जब उन्होंने नई दिल्ली में अपने लगातार तीसरे कार्यकाल का उद्घाटन किया था।
जयशंकर ने विक्रम सिंघे से उनके आवास पर मुलाकात की और पीएम मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी और द्विपक्षीय सहयोग विशेष रूप से बिजली, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, बंदरगाह, बुनियादी ढांचे, विमानन, डिजिटल, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों में आगे के रास्ते पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका जैसे पड़ोसी भारत के लिए बहुत जरूरी हैं और भारत में उनके लिए बहुत सद्भावना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपनी पड़ोसी पहले नीति पर दृढ़ है और उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य श्रीलंका के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करना था, क्योंकि वह उसका सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी है। उन्होंने भारतीय निवेश, विकास परियोजनाओं, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और कई क्षेत्रों में अन्य म्यूचुअल रूप से लाभकारी सहयोग पर चर्चा की। इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा ने भारत की विदेश नीति में इस छोटे से देश के महत्व को उजागर किया था। इस यात्रा के परिणाम मुख्य रूप से क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से प्रेरित थे। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के मामले में भी शीर्ष 3 में शुमार है। वह बाकी देशों में अपने आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। ऐसे हालात में भूटान जैसे छोटे पड़ोसियों के लिए उसके दबाव का विरोध करना मुश्किल हो गया है। संवेदनशील पूर्वी हिमालय में स्थित भूटान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जिसका चीन के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। हालांकि बीजिंग के साथ सीमा विवाद के अनुकूल समाधान और द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दे रहा है। भारत ने चीन के बढ़ते प्रभाव को पहचाना है और अब वह अपने पड़ोसियों के साथ गहन आर्थिक सहयोग, संप्रभु समानता और म्यूचुअल रूप से लाभकारी सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।